दो दोस्त थे मेरे, एक है गोपाल कृष्णा और एक डॉक्टर सत्यनारायण। और डॉक्टर साहब को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये दिन रात सोचते ही रहते हैं, जो सोचता है वो महान बनता है। तो ये सोचते थे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बाल बच्चों को इतनी बड़ी शिक्षा दो, इतना बड़ा उपयोगी बनाओ, कामयाब बनाओ कि समाज की सेवा करे और दुख सुख की मुक्ति पा जाए, क्योंकि धन दौलत सबसे बड़ी चीज़ होती है। नेपोलियन ने बोला कि धन दौलत 12वां स्थान लेता है, उसके हिसाब से सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, दूसरा होता है साउंड फिजिकल हेल्थ, तीसरा होता है फ्री फ्रॉम ऑल वरीज एंड एंग्जाइटीज, चौथा होता है हैविंग ए गुड रिलेशन विद एवरीवन, सो एंड सो फोर्थ, एंड 12th नंबर दिया धन दौलत का। लेकिन सती बाबू बोले नो नो, गलत हो। अगर तुम्हारे पास 12 हो तुम उसको ग्रेडिंग करो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें चाहिए फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि इनका दोस्त था अब्राहम मैस्लो। उसने बोला बेटा लेक्चर बंद कर साले, खाने पीने का रहेगा ना तभी कुछ करेगा तुम। तो बोले फिजिकल नीड्स के लिए चाहिए कि कुछ कामयाब बनो, सर्विस करोगे तो पैसा मिलेगा। तो अपने बाल बच्चों के बड़ी साधना से, तपस्या से पढ़ाई लिखाई। और इनको ये पता था कि इसको लॉलीपॉप देंगे, इसको हम सिनेमा दिखाएंगे, इसको मैं पिकनिक घुमाऊंगा। आज घुमा रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के घर में घूम के आए, कल चाय पी के आए द्रौपदी मुर्मू के साथ। लेकिन उस समय ये सब नहीं करते थे। प्रेसिडेंट इसके कोई मतलब नहीं रखता था, इनका मतलब था कि यार बच्चा कैसे कुछ कामयाब बने। तो न उसको लॉलीपॉप दिए, न बिस्किट दिए, न कोल्ड ड्रिंक दिए, न कुछ दिए। और एक दूसरा था गोपाल कृष्णा, वो बेटा को, अमेरिकन था वो, NRI, वो बेटा को AC कार में भेजता था और उसमें भर के एक पैकेट देता था जिसमें कोल्ड ड्रिंक रहता था, उसमें मैकडोनल्ड का पूरा सामान रहता था। और जाके चंद्रशेखर जॉनसन ग्रामर स्कूल जो है हफ्सीगुड़ा में बोलता था, देखो जब बच्चे को मूड आए ना तो क्लास से निकाल देना और एक कमरे में बैठाना जहाँ आराम से ये कोल्ड ड्रिंक पिएगा और ये बिस्किट उस्किट खाएगा, डोनाल्ड मैकडोनल्ड, डोसा फोसा, क्या होता है भाई, बर्गर पिज़्ज़ा उज़ा खाएगा, और रोकना नहीं, तभी मैं एडमिशन कराऊंगा। वो मेरा दोस्त था चंद्रशेखर, वो बड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसका एडमिशन नहीं हुआ था, वो फेल हो गया था, वो कुछ जानता ही नहीं था, वो ऐसी लग्जूरियस बाप का बेटा था। लेकिन मेरी बेटी रिकॉर्ड ब्रेकर थी, विशेष विष्णु, इसीलिए मेरे रिकमेंडेशन से उसको ले लिया। अब उसका दिनचर्या था, क्लास में रोकता था, क्लास को बोलता था अब मुझे मूड आया कोल्ड ड्रिंक पीने का, मेरे रूम में भेजो, रूम में भेजता था। इसके बाद क्या किया, वो जोश में आके वो चंद्रशेखर एक्सपेल्ड कर दिया उसको, क्योंकि वो बोर हो गया। अरे साला मैं पढ़ाई लिखाई करने वाला हूँ कि किसी को इंटरटेन करने वाला हूँ, क्योंकि 10-20 स्कूल है उसका, करोड़पति हो चुका है, बहुत कमा लिया इस धंधा में। तो गोपाल कृष्णा फिर मुझे ले गया, अरे भैया भगा दिया मेरे बेटे को। तो गए हम, बोले साहब उसके बच्चे को आप भगा दिए। बोला देखो भाई, ही इज पंपरिंग ही चाइल्ड, इसको मैं पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ कोई स्कूल खोला हूँ। यहाँ गरीब के बच्चे आते हैं, चपरासी के बच्चे, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे के, लेबरर के, मजदूर के बच्चे, और यहाँ से निकलता है तो बाद में कोई IAS होता है, कोई IPS होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई सर्जन होता है, कोई सुनील होता है, कोई सोनी होता है, कोई मयूरी होता है। ये क्या कर रहा हूँ मैं भैया? इसको चमचागिरी करने के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाने और डोनर, भाई भाग सारा लेके जाओ इसको। फिर गोपाल कृष्णा खड़ा हुआ, फ़ोन लगाया, एक बहुत बड़ा स्कूल है ओक रिज, इसको फ़ोन किया, प्रिंसिपल तुम अपनी गाड़ी भेजो और कितना फ़ी है बोलो, और हमारे बच्चे को दाखिला लो, कितना चाहिए? बोला साहब मेरा शायद 2-3 लाख महीना है। बोला मैं 5 लाख देता हूँ। ये इंसल्ट किया मेरे बच्चे को, आज अपमानित किया है। गाड़ी भेजो, एडमिशन के लिए मैं भेजता हूँ चेक उसके साथ। अब क्या किया, मेरे सामने में वो लग्जरी कार आया, उसको उठा के ले गया, वहाँ रख दिया। बोला चंद्रशेखर तुम जानता नहीं है कि मैं NRI हूँ, 5 भाई हूँ, एक ही बच्चा है मेरा भाई में, सब चौधाई किया लेकिन बच्चा पैदा मैं ही किया हूँ। ये बच्चा बड़ी कीमती चीज़ है, इसका अपमान करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। और बाद में वो घिस के थोड़ा बड़ा हुआ, जवानी आई, ठोकने का मूड आया, तो क्लब में एडमिशन करा दिया उसका, सिकंदराबाद क्लब में, और शाम में डांस करता था लड़कियों के साथ। लेकिन पढ़ना कंपलसरी था, डिग्री तो चाहिए। पढ़ते पढ़ते वो बिजनेस स्कूल में गया, वहाँ भी पैसा दे के, सब में पैसा 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 पैसा, और डिग्री खरीद लिया। लेकिन जब डिग्री भी ले लिया, वो बैचलर ऑफ डिग्री, मास्टर ऑफ डिग्री, PhD डिग्री, पढ़ाया, छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रेरणा था। मैं IT का प्रोफेसर था, अच्छा दोस्त था मेरा। तो GVK को बोला मेरा बेटा तो इतना बड़ा क्वालिफाइड है, नौकरी दो। तो बोला ये तो बहुत बड़ा डिग्री होल्डर है, इसको नौकरी लगा देता हूँ। लगा दिया, GVK MRI में जाके नौकरी लगा दिया।
अब उसको बैठना पड़ता था 8 घंटा। कृष्णराजू खतरनाक आदमी है। 2-3 दिन बैठा, बाद में कृष्णराजू बोले साले नालायक कमीने, क्या गुलाम समझ रखा क्या? बचपन से ही रईस रहा हूँ मैं, मेरे बाप को उतना पैसा तुमको नहीं है, मैं चला। गाली गलौज करके वापस आ गया। अब वो क्लब में जाता है, दारू पीता है। भैया याद रख, साधना तपस्या से ही लोग महान बनते हैं। ये लग्जरी में वो क्या है, दारू पीने वाला, औरतों के पीछे भागने वाला। अच्छे लोग थे वो। नूना रामाराव बहुत बड़ा एक टेनिस प्लेयर था, उसके खानदान में सभी टेनिस खेलते थे, इसी से मेरा संबंध था। लेकिन ये ठीक है, लेकिन साधना करोगे ना तभी ज्ञान आएगा। बिना साधना और तपस्या के बोल 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 उपनिषद का वो लाइन जिसे तुमने रटा है बालक सत्यनारायण सर जी, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्यो वरनिबोधत्, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्यो वरनिबोधत्, क्षुरस्य धारा नशिता दुरस्त्य दुर्गम पथ। अरे साधना तपस्या करोगे ना, जो दुर्लभ है, दूरस्त्य, ये बहुत दूर है, ये सबके बस की बात नहीं है। दुर्गम रास्ता है ज्ञान होना। धन दौलत तो कोई भी कमा लेता भाई। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है। बोलो, डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं। जगह नहीं। जो सोता है, जो सोता है वो खोता है, मगर ये इसको पता नहीं। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, मगर ये इसको पता नहीं। अरे जो जगेगा वही बुद्ध बनेगा, विवेक बनेगा, वही पंडित फकीर योगी बनेगा, वही डॉक्टर सत्यनारायण बनेगा, वही वो बनेगा, सूर्य चांद से भी ऊंचा जाएगा। ओम शांति।